हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस तरीके की फ्लावर बनाना बताऊंगी। तो इसे बनाने का मैं बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ। इस तरीके से फ्लावर बना के आप किसी भी चीज़ पे अटैच कर सकते हैं, जैसे टॉप या फिर फ्रॉक या फिर ब्लाउज के बैक साइड में भी आप इस तरीके की फ्लावर बना के अटैच कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 22 स्क्वायर पीस कटिंग किया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से मैंने 3 इंच लिया है ऐसे। तो इसमें से मैं पहले 3 लूँगी, इस तरीके से 3 स्क्वायर पीस लूँगी और इसकी मदद से पहले एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। तो इसमें से इस तरीके से पहले मैं 3 ले लेती हूँ और इसे मैं सुई की मदद से बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले एक साइड में इस तरीके से गांठ लगा देंगे और इसे इस प्रकार हम तिरछा फोल्ड करेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम जैसे ये पूरे स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है, तो उसका हाफ़ करेंगे इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से हाफ़ करके आप यहाँ तक ये 1.5 इंच होगा, तो उस वहीं तक हम इसको इस प्रकार रखेंगे ऐसे। तो इस तरीके से रखना है, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ा के 1.5 इंच इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे। उसके बाद इसे हम सुई की मदद से इस प्रकार सिल देंगे। तो यहीं तक सिलना है, यानी कि 1.5 इंच इधर तक और 1.5 इंच छोड़ देना है। और उसके बाद फिर तीसरा लेना है और उसके ऊपर यहाँ पे 1.5 इंच एक के ऊपर एक चढ़ा के रखना है और फिर उसी प्रकार इस तरीके से सिल देना है। ये फिर यहाँ तक इस तरीके से 1.5 इंच छोड़ देंगे और ये लेंगे इस दूसरे वाले को इस साइड से, फिर इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के रखेंगे हम, यानी कि 1.5 इंच इस प्रकार एक के ऊपर एक रखना है। उसके बाद उसी प्रकार सिल देना है। ऐसे तो इस तरीके से हमें बनाना है और उसके बाद इस धागे को इस प्रकार खींचना है ऐसे। तो यहाँ पे आपको धागे को डबल करके सुई के अंदर डालना है, नहीं तो सिंगल धागा रहता है तो वो टूट जाता है। तो इस प्रकार बनाना है और उसके बाद पूरे को खींच के यहाँ पे अच्छे से बांध देना है उसी सुई की मदद से, ताकि ये ढीला ना पड़े। तो इस तरीके से बांधने पर इस तरीके से एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा। अब इसके बाद हम फिर दूसरे साइड इस प्रकार गांठ लगा देंगे और इसमें से ये जो स्क्वायर पीस है इसमें से 5 लेंगे हम। तो इस तरीके से 5 लेना है और फिर उसी प्रकार हमें इन सबको अटैच करना है, यानी कि इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है ऐसे। और यहाँ तक आधा इसके यानी कि 1.5 इंच तक हमें सिलना है और उसके बाद फिर ये दूसरे को लेना है और यहाँ पे 1.5 इंच एक के ऊपर एक चढ़ा के रखना है इस तरीके से और फिर उसी प्रकार सिल देना है सुई से। ऐसे फिर यहाँ तक हम 1.5 इंच तक सिलेंगे इस साइड में और यहाँ तक 1.5 इंच छोड़ देंगे और फिर ये तीसरे को लेंगे और एक के ऊपर यहाँ पे 1.5 इंच चढ़ा के रखना है इस तरीके से और फिर उसी प्रकार सिल देना है। तो इसी प्रकार ये जो मैंने 5 स्क्वायर पीस लिया है सबको इसी प्रकार एक के ऊपर एक रख के सिल दूँगी। देखिए, तो इस तरीके से मैंने 5 को अटैच कर दिया है। अब इसको भी इस प्रकार लास्ट वाले को भी इस तरीके से 1.5 इंच एक के ऊपर एक रख के इसको भी उसी प्रकार सिल देंगे ऐसे। तो ये पूरा सिलने के बाद इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद इस धागे को हम इस प्रकार खींचेंगे ऐसे और खींच के पूरा सबको एक जगह कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा नहीं खींचना है, एक उंगली आप इसके अंदर ऐसे रख के उसके बाद खींचिए धागे को ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अंदर जगह बचना चाहिए और जो जगह बचेगा इसके अंदर उसके अंदर हम ये जो मैंने पहले फ्लावर बनाया है इसके अंदर इस प्रकार डालूँगी और ये नीचे के साइड में इसको ऐसे खींच लेंगे
तो इस तरीके से जब छोटा वाला फ्लावर इसके अंदर हम डाल देंगे तो पूरे धागे को अच्छे से खींच लेना है ऐसे। तो इस तरीके से पूरे धागे को अच्छे से खींच के बांध देना है। तो ये पहले काट देती हूँ थोड़ा, ये पूरा धागा निकल गया है। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से बांध देंगे, पूरी गोलाई में बांध देना है ताकि ये पहले वाला जो फ्लावर है इसमें अटैच हो जाए। ये देखिए, तो इस तरीके से बांध के हम धागे को कट कर लेंगे। और फिर इसमें से जो मैंने स्क्वायर पीस कटिंग किया है इसमें से 5 लूँगी ऐसे, और यहाँ पे धागे की एक साइड में गांठ लगा देंगे और फिर उसी प्रकार हम सिलेंगे ऐसे। तो इसमें क्या करना है, जैसे वहाँ पे मैं इसके पहले वाले फ्लावर में इस तरीके से 1.5 इंच एक के ऊपर एक रख के सिल रही थी, तो इसमें हमें थोड़ा सा कम करके सिलना है। जैसे इस तरीके से 1 इंच या फिर 1.25 इंच एक के ऊपर एक ऐसे रखना है और उसके बाद सिल देना है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें कम करके एक के ऊपर एक चढ़ाना है, यानी कि उससे हमें आधा इंच लगभग कम करके इस तरीके से रखना है। तो इस तरीके से हम 1 इंच ही इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे 1 इंच ही इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और उसी प्रकार सिल देंगे। तो इसी प्रकार ये मैंने सारे जो स्क्वायर पीस लिया है सबको इसी प्रकार एक दूसरे के साथ सिल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने पांचों को अटैच कर दिया है। अब इसको भी यहाँ पे इस तरीके से सिल देंगे ऐसे। तो यहाँ पे धागा थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से पीछे के साइड में इसको इस तरीके से खसका दूँगी और फिर उसी प्रकार सिलेंगे। इस तरीके से पूरा सिलने के बाद इस तरीके से 1 इंच एक के ऊपर एक रख के इसको भी सिल देंगे ऐसे, और उसके बाद इस धागे को इस तरीके से खींच देना है। तो यहाँ पे पूरा नहीं खींचना है, यहाँ पे 2 उंगली आप इसके अंदर ऐसे रख के उसके बाद इस धागे को खींचिए। तो यहाँ पे इस प्रकार बीच में थोड़ा सा जगह बचना चाहिए ताकि ये जो फ्लावर है इसके अंदर हम इस प्रकार डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे और इसके अंदर इस प्रकार हम फ्लावर को, पूरे फ्लावर को इस तरीके से आगे से इस तरीके से पुश करेंगे तो ये पीछे के साइड में इस तरीके से बराबर हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से पकड़ना है ऐसे करके और पूरी गोलाई में इस प्रकार सिल देना है। तो इस तरीके से पूरी गोलाई में सिल देंगे ताकि ये तीनों एक साथ अटैच हो जाए। तो इसी प्रकार पूरी गोलाई में अच्छे से सिल देंगे और उसके बाद यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। अगर आपको इससे भी बड़ा फ्लावर बनाना हो तो यहाँ पे आप एक लेयर और लगा सकते हैं नीचे के साइड में, यानी कि फिर 5 या 6 लेके उसी प्रकार से सिल के आप नीचे के साइड में एक लेयर और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया है। तो इस तरीके से ये फ्लावर अब तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगी, नीचे के साइड में इस तरीके से कली बनाऊँगी, यानी कि लटकन लगाएंगे। तो ये मैंने डोरी बनाया था इसके पहले, और इसमें नीचे के साइड में एक कली बना के मैं बताती हूँ। इसी तरीके से मैं 3 बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 1 बना के बता रही हूँ। तो इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है ऐसे, और ये दूसरे को भी इसी प्रकार फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। तो इस तरीके से रखना है पूरा ढक के, यानी फ्लावर बनाने के लिए हम इस प्रकार रख रहे थे एक के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कली बनाना है तो इस तरीके से रखना है। यहाँ पे पूरा ढक के रखना है एक दूसरे को इस प्रकार, और इस तरीके से सुई से सिल देना है।
जैसे हम फ्लावर बनाने के लिए सिल रहे थे बिल्कुल उसी प्रकार सिलना है, ऐसे। इसके बाद क्या करना है, ये दूसरा जो छोर है यहाँ पे, इसको इस प्रकार पकड़ना है और यहाँ पे लाना है, ऐसे। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ, इसको लेना पकड़ना है हमें और फिर ये इसी के दूसरे किनारे पे लाना है, ऐसे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से कैप के जैसा बन जाएगा और इसको उसी प्रकार सुई से सिल देना है, ऐसे। तो इस तरीके से सिलने के बाद ये इस प्रकार बन जाएगा। अब ये डोरी लेंगे और यहाँ पे इस प्रकार ये थोड़ा सा जगह है, यहाँ से हम इसको अंदर के साइड में करेंगे और इस डोरी को यहाँ पे बीचों बीच रखना है। यहाँ से आप फोल्ड करके देख सकते हैं, इस तरीके से बीचों बीच रखेंगे और फिर इस धागे को हम इस प्रकार खींचेंगे। तो ऐसे खींचना है बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पे सुई से बांध देना है इसको अच्छे से, ताकि डोरी भी इसमें अटैच हो जाए। तो इस तरीके से बांध के यहाँ से, ये थोड़ा सा अधिक है तो हम काट के निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से, उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से सीधा करने के बाद ये एकदम कली के जैसा दिखेगा, ये देखिए। तो इसी प्रकार मैंने 3 तैयार किया है कली, और तीनों की लंबाई इस तरीके से हम करके हमें एक दूसरे से 1 इंच छोटा बड़ा करके कटिंग करना है, ऐसे। और उसके बाद तीनों को इस प्रकार रखेंगे, बीच में बड़ा वाले को रखेंगे ऐसे, और फ्लावर के नीचे इसको अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसे रखना है नीचे की साइड में और सुई से बांध देना है अच्छे से। तो ये लटकन अटैच हो गया। अब क्या करूँगी, यहाँ से 1 इंच गोलाई के साथ ये मैं फैब्रिक कटिंग करूँगी ऐसे, और यहाँ इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और पूरी गोलाई में इस तरीके से अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिल देंगे, ऐसे। तो इस तरीके से सिलने से क्या होगा, पूरा जो मार्जिन है पीछे के साइड में पूरा अंदर के साइड में ढक जाएगा। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया है, और यहाँ पे मैंने बीच में एक मोती अटैच कर दिया है। तो अगर ये फ्लावर का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।